हे गाइस, गुड इवनिंग। और ये इवनिंग का टाइम है, तो अभी शाम का जो अर्घ होता है वो हम लोग देने जा रहे हैं। तो अब हम लोग घर से निकल चुके हैं गंगा घाट के लिए। तो वही है कि आप लोग मतलब जब हम लोग निकलते हैं तो वो किस बहुत कोई लोग का मन्नत होता है। तो मेरी चाची का भी मन्नत था, तो वो लोग ज़मीन में मतलब लेट कर सोकर गंगा घाट तक जाते हैं। तो वही है, बस चलते चलते बस नीचे मतलब जब खाली पैर चल रहे थे तो चलना पड़ रहा था, तो नीचे बहुत सारे मतलब कंकड़ थे जो पैर में चुभ रहे थे। तो वही मैं नीचे देख देख कर चल रही थी, और दीदी नेहा, भाई, टिंकल सब मेरे साथ थे। तो वही हम लोग साथ में ही चल रहे थे। काफ़ी लोग थे पर सब पीछे से आ रहे थे, क्योंकि ये छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है ना कि कोई भी करो और जल डाल दिया तो बस हो गया। तो वही है ना कि बस ये लोग जा रहे थे। अब हम लोग इसके बाद गंगा घाट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये डूबता हुआ सूरज का नज़ारा देखेगा ही, इतना खूबसूरत लग रहा है। और फिर ये नज़ारा फिर 1 साल बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि छठ पूजा का कुछ अलग ही मज़ा है। सब त्यौहार का अलग अलग मज़ा है, पर छठ पूजा का भी कुछ अलग मज़ा है। तो बस यही हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और माँ गंगा से मतलब सभी के लिए दुआ मांग रहे थे कि सबका अच्छा हो। और क्योंकि इस साल इतना भीड़ हुआ था ना, इतना भीड़ हुआ था, क्योंकि कोविड से सब फ्री हो गए थे। तो मतलब सब कोई मतलब गंगा मतलब यहाँ पे गंगा घाट पे ही थे। मतलब इतना भीड़ था, मतलब खाली जगह ही नहीं था कहीं पे भी। तो वही है ना कि बस इसके बाद भाई भी व्रत किया हुआ था, तो वो भी पूजा कर रहा था चाची जी के साथ। तो बस यही है हम लोग का, मतलब बहुत इन्जॉय किए थे छठ पूजा, क्योंकि फिर 1 साल बाद आएंगे तो इंतज़ार रहेगा माँ छठ का। तो आप लोग भी देखिए, और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो। और क्या है ना कि ये वीडियो मेरा थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब लॉन्ग बनाया था। तो इसलिए आप लोग देखिए, अगर कुछ भी अगर ऐसा आप लोग को लगे कि मेरा वीडियो सही नहीं है, गलत है, तो कि जहाँ अगर मुझसे कोई गलती हो रहा है तो आप लोग अगर नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगी। तो इसलिए एक कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो सही है या गलत है, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो बस यही है कि और पूजा होने के बाद काफ़ी देर तक यहाँ पे पूजा ये सूप देना, सूप पास करना, तो एक लगता है कि हाँ छठ पूजा का कुछ कुछ नियम जो होता है करने में बहुत मज़ा आता है। तो यही है ना कि छठ पूजा का कुछ अलग मतलब मज़ा है, और हम लोग सब भाई बहन मिलकर एंजॉय कर रहे थे, पूजा का मज़ा ले रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि साल भर इनका इंतज़ार रहता है छठ माँ का। तो छठ माँ सब पे कृपा बनाए रखे, यही दुआ है। और बस आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए।
तो इसके बाद अब पूजा का मतलब ख़त्म होने वाला ही है अभी का, जो थोड़ा बहुत बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते थे, तो वहाँ पे क्या ना, उस टाइम में मुझे एक नारियल मिला था, तो वो पैर से मेरे टकरा गया था। तो वही मैं पूछ रही थी कि ये नारियल क्या करना है, तो वही है। और यहाँ पे बस आरती वारती हो रहा है, 1-2 सूप और बाकी था, तो वही बस जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि इतने लेट से नहीं होता है पूजा। फिर भी इस साल इतना मतलब काफ़ी लेट तक इस साल पूजा हुआ है, क्योंकि दिल खोल कर पूजा कर रहे थे सभी कोई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। और इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। तो घर आने के बाद बस यहाँ पे मेरी बहन दीदी की बेटी मेरा मजाक उड़ा रही थी कि पू बनी पार्वती, ऐसे मतलब बोल कर, क्योंकि वहाँ ससुराल था तो आँचल लेना पड़ा था मुझे। और अभी घर आ चुकी हूँ, तो बस और फिर कल मॉर्निंग का भी है, तो कल मॉर्निंग में भी जाना है और एक दिन है। अभी बहुत ज़्यादा थक गई थी, और क्योंकि बहुत वॉक करना पड़ा। तो और मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा फ़िश एक्वेरियम में आ चुका है। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फ़िश है, एक ब्लैक, एक 2 गोल्ड में है, गोल्ड एंड वाइट है, और एक पूरा गोल्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा ही नॉटी है, और ये थोड़ा शांत रहता है या रहती है, ये तो मुझे नहीं पता। और 4 छोटे छोटे हैं जो बहुत प्यारे हैं। और जब भी मूड ख़राब होता है तो इन लोग के पास बैठ जाओ, तो इतना अच्छा लगता है ना इन लोग को देखने में, सारा मूड फ्रेश हो जाता है इन लोग को देखते हुए। तो मेरा फ़ीस कैसा लगा बताइएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब मैं घर से निकल चुकी हूँ मॉर्निंग वर्क के लिए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अभी भी मतलब हम लोग वेट कर रहे थे सूर्य भगवान का उगने का। तो वही है कि इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इंतज़ार करते करते ही 6:30 बज चुका था, तब जाकर सूर्य भगवान हम लोग को दिखे थे। तो वही हम लोग सूर्य मतलब इतना वेट किए थे हम लोग। तो लास्ट में सब्र का फल बोलते हैं ना, मीठा होता है। तो इतना सुंदर हम लोगों को सूर्य भगवान का दर्शन हुआ ना कि पूछिए मत। और इतने सुंदर मॉर्निंग का जो उगता हुआ सूरज होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो कि मतलब हम लोग को मतलब हर दिन इंतज़ार रहता है उगते हुए सूरज का। तो वही है, आज एकदम मतलब सामने से मतलब उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो कब निकलेंगे। तो वो जब निकले तो इतना सुंदर लग रहा था देखने में। तो ये नज़ारा भी कुछ देखने लायक है। तो बस यही है। फिर उसके बाद हम लोग पूजा वूजा करने के बाद अर्घ दे दिए थे मॉर्निंग का। तो बहुत ज़्यादा ही शांति मिला था, क्योंकि कभी होता है ना कि कुछ कारण नहीं जा पाते हैं, तो वो लेकिन भगवान की दया से मतलब दोनों टाइम का ही अर्घ पड़ गया था। तो इतना शांति मिल रहा था कि चलो मेरे हाथों से दोनों टाइम का पूजा हो गया। तो वही है, फिर मैं टीका उका लगाने के लिए खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद मुझे घर भी जाना था, और क्योंकि घर पे माँ नहीं थी, माँ गई हुई थी अपने पियर। तो क्योंकि अगर सास नहीं रहती है घर पे तो ससुराल अधूरा है। तो वही है ना कि बस मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि माँ नहीं, और अगर माँ रहती है तो फिर मुझे किसी बात का चिंता नहीं रहता है कि सब काम हो जाएगा। तो यही वही है ना कि मैं मतलब माँ नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि जल्दी जाना है घर पे काम है, क्योंकि उनके आते ही मुझे मतलब काम सल्टाना था। तो फिर उसके बाद मैं घर आ गई। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरे देवर निकलेंगे ऑफ़िस के लिए, तो उनका लंच पैक कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जल्दी बना लिया था, तो जल्दी आते ही, क्योंकि वो मतलब मालों को लाने गए थे, तो वो आते ही लेकर आएंगे, तो उसके बाद वो निकल जाएंगे। और वही मैं जल्दी फिर गरम रोटी सेक कर उनके लंच में टिफ़िन में डाल रही थी। तो इसके बाद फिर मैं वही सोच रही थी मतलब कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और
बस। और आप लोग अगर कुछ गलती हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इससे भी अच्छा अगर आप लोग नहीं बताओगे, मेरे वीडियो में अगर कमी हो तो बताना, अगर अच्छा हो तो बताना, पर बताइएगा प्लीज़। तो इसकी वही मैं जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करने के बाद, क्योंकि बताया था तो कि माँ नहीं है, तो मुझे आते ही मतलब आते ही उनको निकलना होगा, तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। बस अभी ज़्यादा मतलब ये इनके उठने के बाद ही मैं फिर उनका लंच पैक करूँगी, क्योंकि अभी तो ज़्यादा रोटी बनाना नहीं था मुझे। जल्दी से 4 रोटी बनाकर मैंने ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा घर कुछ मैसी सा हो के रखा है, क्योंकि थोड़ा फर्नीचर का काम चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ भी काम मतलब जो हम लोग आए थे तो वही उसी टाइम कुछ काम हुए थे, तो वही है, सब चल रहा है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। टाटा एंड टेक केयर। हैप्पी छठ पूजा।